दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और खैरागढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह इस उपचुनाव के परिणाम पर केंद्रित है। ऐसे में राज परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, देवव्रत की विरासत को लेकर किस तरह के सपने बुने जा रहे हैं, यह सवाल इसलिए भी जानना आम लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि खैरागढ़ बरसों से कांग्रेस का गढ़ रहा है। देवव्रत सिंह विधायक रहे हैं और उनके निधन के बाद ही यह चुनाव हो रहा है। राजा साहेब का अपना वजूद था, यानी देवव्रत सिंह जी का अपना वजूद था, और अचानक उनके निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में महल की क्या भागीदारी है, यह अभी से कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब सबकी निगाह इस चुनाव में है तो देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह उनके यादों के सहारे जीवन जीने के उधेड़ बुन में है। उनके सपने को पूरा करने की कवायद कर रही हैं। वह शीघ्र ही देवव्रत सिंह के नाम से संस्था खड़े करेगी। यह संस्था गरीबों, कमजोर लोगों के हितों के लिए कार्य करेगी। विभा सिंह कल प्रेस क्लब रायपुर पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने राजा साहब की उदयपुर और खैरागढ़ में प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। विभा सिंह इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रही थी कि नारी सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल सजग हैं बल्कि यशोदा नीलांबर वर्मा को टिकट देकर एक नई शुरुआत की है। राज परिवार को टिकट मिलना और नहीं मिलना एक दूसरी बात है, लेकिन विभा सिंह अपने तरह की महिला है और वे बात से खुश हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार न केवल खैरागढ़ को जिला बना रही है, तहसील का दर्जा दे रही है, बल्कि विकास के नए कार्य खैरागढ़ में चल रहा है। पिछले 15 सालों में उपेक्षा को लेकर आरोप कांग्रेस लगाती रही है। खैरागढ़ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर उपेक्षा के आरोपों की झड़ी है, लंबी फेहरिस्त है, और लोगों को लग रहा था कि इस बार कांग्रेस राज परिवार से टिकट देगी, लेकिन वे एक साधारण महिला यशोदा वर्मा को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। लड़ाई यहां लोधी समाज के बीच दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के बीच की है। देवव्रत सिंह अजीत जोगी जी के साथ चले गए थे, लेकिन विभा सिंह का दावा है कि वे दिल से, मन से कांग्रेसी थे, और यही बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपनी चुनाव में करते आ रहे हैं। राजा देवव्रत सिंह के नाम पे उनकी प्रतिमा स्थापना करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं की है। राजनीति में आने के सवाल को विभा सिंह टाल देती है। वे कहती हैं कि वे देवव्रत सिंह के सपनों को लेकर जिएंगी और एक संस्था बनाकर महिला, कमजोर, विधवा
और इस तरह के गरीब लोगों के लिए काम करेंगी। वे चाहती है कि गांव गांव में महिलाएं स्वावलंबी बने और इस दिशा में ही वह कार्य करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्वर्गीय राजा साहब उन्हें कई बार कहा करते थे कि कुछ राजनीति में सक्रिय हो जाओ, लेकिन वह चुनाव के दौरान निकलती थी, महलों में आने वाले लोगों के साथ मिलती थी, उनके दुख तकलीफों पर कुछ करने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी राजनीति में नहीं आई। हालांकि वह कहती है कि राजनीति में झूठ बहुत बोलना पड़ता है, आश्वासन पूरे नहीं होने पाते। वे जब तक राजनीति में नहीं आएंगे जब तक ताकतवर न हो जाए, कुछ कर लेने की ताकत जब तक ना हो तब तक वह राजनीति में नहीं आना चाहती। राजा देवव्रत सिंह निसंदेह खैरागढ़ के लोगों के दिलों में राज करते थे और वहां की जनता का सम्मान करते थे। शायद यही वजह है कि जब बीबा सिंह बताते बताते कहने लगती है कि राजा देवव्रत सिंह सुबेरे उठकर उनसे मिलने आने वाले लोगों के लिए कई बार चाय भी नहीं पीते थे और सीधे चले जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनकी समस्याएं सुनते थे, प्रशासन में बैठे अफसरों को फोन करते थे ताकि लोगों की समस्याएं हल हो जाए, दूर हो जाए, और वे स्वयं भी अपने तरफ से कुछ न कुछ कोशिश करते थे। और जिस जलाशय 300 करोड़ की जलाशय की स्वीकृति राजा देवव्रत सिंह ने कराई थी, सिद्ध बाबा जलाशय के नाम से यह जलाशय जाना जाता है। बीबा सिंह की इच्छा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस जलाशय का नाम भी दिवंगत राजा देवव्रत सिंह के नाम करें। खैरागढ़ और उदयपुर में